मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिक्षा प्रकाश में। मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूँ करंट अफेयर्स लेकर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहा है ये, रिसेंटली विच बैंक लॉन्च सुरक्षा ग्रिड अभियान। तो सबसे पहले इसका मैं आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है फ्रेंड HDFC। ठीक है, कह रहा है कि सुरक्षा ग्रिड अभियान किस बैंक ने हाल ही में शुरू किया है, मतलब लॉन्च किया है। तो HDFC ने सुरक्षा ग्रिड अभियान को लॉन्च किया है। ठीक है, आखिर ये सुरक्षा ग्रिड अभियान है क्या फ्रेंड? ठीक है ना, तो वो समझिए। सुरक्षा ग्रिड अभियान है सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए HDFC ने इसे लॉन्च किया। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब अभी कोरोना वायरस हर जगह फैला हुआ है फ्रेंड। इसका मतलब क्या है कि कोई भी लोग अगर कहीं जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। मतलब मान लो हम कोई सामान लाने गए तो क्या, मतलब एक ही लाइन में ऐसे लगे हुए, मतलब सट सट कर लगे हुए हैं तो नहीं। तो HDFC ने क्या किया है कि हर जगह पर घेरा बना रहेगा। इस तरह आपको अगर कोई सामान लेना है या मतलब कहीं भी जाना है, अगर बैंक में ही जाना है तो ऐसा घेरा बना रहेगा। ठीक है, आपको यहीं खड़ा रहना है। ठीक है, तो ये हुआ सुरक्षा ग्रिड अभियान का मतलब। ये सुरक्षा ग्रिड अभियान किसने शुरू किया है? HDFC ने। ठीक है, अब इतना तो जान गए कि HDFC ने सुरक्षा ग्रिड अभियान शुरू किया है फ्रेंड। अब HDFC के बारे में थोड़ा जान लें। ठीक है, कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मतलब कहाँ है और इनके CEO कहाँ हैं। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर बार ऐसा ही क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये इस्टेब्लिश हुआ 1994 में, 1994 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। कहाँ? मुंबई, मतलब महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये अगर आपसे नहीं पूछता है एग्ज़ाम में तो एक चीज़ तो ज़रूर पूछेगा कि नेम ऑफ CEO, मतलब HDFC का CEO का क्या नाम है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ CEO ऑफ HDFC। HDFC का CEO का क्या नाम है? तो HDFC का CEO का नाम क्या है, आप याद रख लीजिएगा। आदित्य पुरी। क्या? आदित्य पुरी नाम है। ठीक है, HDFC का। मैंने तीनों चीज़ बताया। HDFC इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1994 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? महाराष्ट्र, मुंबई। ठीक है, इनके CEO कौन है? आदित्य पुरी। ठीक है, और हाल ही में इन्होंने मतलब कौन सा लॉन्च किया, मतलब सुरक्षा ग्रिड अभियान को लॉन्च किया। ठीक है, सुरक्षा ग्रिड अभियान के बारे में भी मैंने समझाया। आई होप फ्रेंड्स कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहा ये, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड एट द रिसेंट वर्ल्ड बैंक एंड IMF डेवलपमेंट कमिटी मीटिंग। ठीक है, इसका मतलब ये है फ्रेंड कि हाल ही में मतलब वर्ल्ड बैंक और IMF इकट्ठा, मतलब दोनों का मीटिंग हुआ। उसमें इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया, मतलब इंडिया के तरफ से वहाँ कौन गए थे उस मीटिंग में। ठीक है, तो इसका आंसर है निर्मल सीतारमन, जो हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो निर्मल सीतारमन। ठीक है, वो शामिल हुए इस मीटिंग में। ठीक है फ्रेंड, तो इतना बात हम लोग जान गए कि उस मीटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया? निर्मल सीतारमन ने, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिप्रेजेंट किया। मतलब मीटिंग किसके किसके बीच हो रहा था ये भी पूछ सकता है, वर्ल्ड बैंक और IMF के बीच में। ठीक है, इतना बात हम लोग जान गए। अब जान ले, मैंने बहुत बार आपको बता चुका है, वर्ल्ड बैंक के बारे में बहुत बार पढ़ा चुका है, IMF के बारे में भी बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, लेकिन फिर से मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। अगर जो नए देख रहे हैं वो देख लें। देखिए, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक इसमें भी पूछा जा सकता है कि इस्टेब्लिश कब हुआ। तो 1944 में, 1944 में इस्टेब्लिश हुआ। ये नहीं पूछकर आपको ये पूछ सकता है कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। हर जगह देखने को भी मिलता है। अगर आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक ना, तो आप देखते होंगे कि हेडक्वार्टर महत्वपूर्ण हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन
डीसी में, कहाँ, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, तो आपको इतना बात इसके बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा देखिए एक और है आईएमएफ। ठीक है, आईएमएफ जस्ट 1 साल बाद ही इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, मतलब 1 साल बाद। इट्स मीन्स डैट 1945 में 1945 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, और इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। तो मैंने दोनों चीज़ आपको बताया। वर्ल्ड बैंक, ये भी बताता हूँ कि वर्ल्ड बैंक आखिर करता क्या है। जितने भी बैंक हैं उन्हें लोन देता है, बैंक हो चाहे कोई भी चीज़ हो, उन्हें लोन देता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो इतना बात याद रखना है। दूसरी चीज़, आईएमएफ में कुछ दिन पहले भी आईएमएफ रिलीज किया था ग्रोथ रेट 1.9 से 2.58 तक हो जाएगा, भारत का बोला था ग्रोथ रेट। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहा ये, अकॉर्डिंग टू रिसेंट आईएमएफ रिपोर्ट, इन विच कॉन्टिनेंट कैन द ग्रोथ रेट बी जीरो दिस ईयर। आईएमएफ रिपोर्ट के अनुसार कौन से कॉन्टिनेंट, ठीक है, कौन से कॉन्टिनेंट, कौन से महाद्वीप का ग्रोथ रेट जीरो रहेगा इस साल। तो आईएमएफ ने ग्रोथ रेट बताया है कि इस कंटिनेंट का, एशिया कंटिनेंट्स मतलब महाद्वीप का, इस साल क्या रहेगा, जीरो ग्रोथ रेट रहेगा। तो आपको ये याद रखना है कि एशिया, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट पूछ सकता है कि आईएमएफ ने अपने रिपोर्ट में जीरो ग्रोथ रेट कौन से कॉन्टिनेंट का बोला है, बताया है। तो एशिया कॉन्टिनेंट का। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स, आई होप गाइज कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहा ये, यहाँ एक कहाँ गया, अपॉइंटेड टू द कोरोना वायरस एडवाइजरी काउंसिलिंग ऑफ द व्हाइट हाउस में कोरोना वायरस एडवाइजरी काउंसिल के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया। ठीक है, एडवाइजरी, कोरोना वायरस एडवाइजरी के नियुक्ति किन्हें किया गया व्हाइट हाउस में। ठीक है, तो इनका नाम है आर.ओ. खन्ना। ठीक है, आर.ओ. खन्ना को कोरोना वायरस एडवाइजरी के रूप में व्हाइट हाउस में नियुक्त किया गया। यहाँ कर लीजिएगा 4। ठीक है, नियुक्त किया गया किनको, आर.ओ. खन्ना के बारे में। अगर हम दूसरा ऑप्शन पे शिफ्ट होते हैं तो ये रहे अजय महाजन। ये भी बहुत, ये क्या है, ये केयर रेटिंग सीईओ है। किस चीज़ का, केयर रेटिंग सीईओ है। ठीक है, केयर रेटिंग सीईओ हैं, सॉरी, अजय महाजन। ठीक है, ये भी नाम अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, सीमा वर्मा एक्चुअली जो कोरोना वायरस अभी चल रहा है, तो अमेरिका के कोरोना वायरस टास्क फोर्स में इनका नाम शामिल किया गया था। ठीक है, किस चीज़ में, अमेरिका का कोरोना वायरस का जो टास्क फोर्स है ना, टीएफ में कोरोना वायरस, अमेरिका का कोरोना वायरस टास्क फोर्स में इनका नाम शामिल किया गया था, सीमा वर्मा का। तो आपको मैंने तीनों के बारे में बता दिया कि आर.ओ. खन्ना को कोरोना वायरस एडवाइजरी के रूप में व्हाइट हाउस में नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया। ठीक है, अजय महाजन केयर रेटिंग सीईओ बने। ठीक है, मतलब बने। ठीक है, केयर रेटिंग सीईओ अपने आप में एक जाना पहचाना नाम है। सीमा वर्मा टास्क फोर्स हैं, मतलब अमेरिका कोरोना वायरस टास्क फोर्स में शामिल किया गया था इनका नाम। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आना चाहिए, इतना बात आपको पता होना चाहिए। मैंने तीनों चीज़ आपको बताई। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगले क्वेश्चन पे चलिए। हमारा अगला क्वेश्चन रहा है ये, रिसेंटली द गवर्नमेंट has announced how many lakh compensation to all postal employees। हाल ही में सरकार ने सभी डाक की कर्मचारियों को कितने लाख मुआवजे देने की घोषणा की है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बताता हूँ। 10 लाख मुआवजा देने की घोषणा की है गवर्नमेंट, सरकार मतलब हमारे सरकार ने, हमारे गवर्नमेंट ने। एक्चुअली फ्रेंड, कोरोना वायरस हर जगह फैला हुआ है, इस रूप से हमारे डॉक्टर्स वगैरह जितने लोग हैं, और उसमें भी जो पोस्टल एम्प्लॉय हैं, ठीक ना, वो भी काम पे लगे हुए हैं। तो पोस्टल एम्प्लॉय को अगर कुछ हो जाता है कोरोना वायरस के
से या कोरोना वायरस के चक्कर में कुछ हो जाता है तो उन्हें 10 लाख मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि इतना आप बात समझ में आ गया होगा। अगर इतना बात समझ में आ गया हो तो एक चीज़ मैं और समझा दूँ कि इसका स्थापना पोस्टल का स्थापना हुआ था 1854 में। कब हुआ था? 1854 में हुआ था, ठीक है? और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली हेडक्वार्टर है। तो इतना बात आपको याद रखना है, ठीक है? तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आज का वीडियो इतना तक ही। मैं फिर आपके सामने लेकर आऊँगा करंट अफेयर्स, ठीक है? तो थैंक यू।